नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या सच में प्रेम होता है? प्रेम नाम की चीज होती है क्या आज के समय में? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। बड़ा हॉट टॉपिक है ये, चर्चा का विषय है। हाँ? जहाँ देखो गली नुक्कड़ दुकानों पर, अखबारों में, समाचारों में, बस यही तो टॉपिक है। लव मोहब्बत, इसी को तो हम प्रेम समझ रहे हैं कि यही प्रेम है, यही लव है, यही प्यार है। हाईलाइट चल रहा है सर बस इसको। वही 3 वर्ड में तुमसे प्रेम करता हूँ, आई लव यू, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तुम दुनिया की सबसे बेस्ट पर्सन हो, तुम दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की हो, तुम सबसे सुंदर हो, तुम सबसे स्मार्ट हो, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं, कोई सबसे सुंदर तुमसे ज्यादा है नहीं, तुम तो कोहिनूर हो, तुम तो ईश्वर की दी हुई गिफ्ट हो मुझे, तुम वरदान हो, तुम भी मेरे लिए वही हो, तुमसे ज्यादा मेरा कोई ख्याल नहीं रख सकता, तुमसे ज्यादा मेरी कोई केयर नहीं कर सकता। वही फिल्मी प्रेम जो हम देखते आ रहे हैं, जो गाड़ियों पर घुमाना, प्रेमी प्रेमी का तरंग होना, घूमने जाना, हाथों में हाथ लिए, गाने गुनगुनाना, डांस करना, मस्ती करना, एक दूसरे के लिए रोना, जो हम सीखते आ रहे हैं वही तो देख रहे हैं आप। तो प्रेम हमने सीखा कहाँ है? प्रेम हमें पता कहाँ है कि प्रेम है क्या? प्रेम किस उड़ती चिड़िया का नाम है, किसको पता है? क्योंकि आप जो प्रेम देख रहे हैं, आपने जो प्रेम सीखा है, आपने जो प्रेम देखा है, वो आप अपने आसपास के माहौल ही से देखा ना, आपको कहीं और से तो वो मिला नहीं। आपने कोई बहुत उसका डीप स्टडी तो की नहीं है। प्रेम कहाँ से सीखा? आपने वही प्रेम देखा जो आप, बस हम वही सीखते जो हम अपने आसपास से ग्रहण करते हैं। कहाँ से ये सारी चीजें पता चली, कहाँ से हम सीख रहे हैं? बस फिल्में देख देख कर, मूवीज देख देख के, या फिर आपके आसपास के आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, वो जैसा कर रहे हैं हम सोचते बस यही तो प्रेम है, जो वो जो कर रहे हैं वही तो प्रेम है, यही तो प्रेम होता है। एक दूसरे को प्रपोज कर दिया, गिफ्ट दे दी, गुलदस्ते बांट दिए, ट्रॉफी दे दी, वो सारी चीजें जो सामने वाले करते हैं वही तो है, लेकिन आपको ओरिजिनलिटी पता कहाँ पर है? तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि जिसे सारी दुनिया या सभी लोग सोचते हैं, या हमारी एक थिंक बन गई है कि प्रेम, लव, सबसे पहले तो प्रेम बहुत ऊंची चीज है। लव तो है, लव और प्रेम में बहुत डिफरेंस है। पहले तो पर ये भी समझना पड़ेगा, प्रेम की कोई व्याख्या ही नहीं कर सकती आप। प्रेम बहुत ऊंची चीज है, पहले हमें उस सोच तक उठना पड़ेगा प्रेम सीखने के लिए, या समझना पड़ेगा। प्रेम सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों से ही हो सकता है। सबसे पहली चीज है, आप अगर स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, आप धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, आप ईश्वर को मानते होंगे, तो आपका पहला प्रेम किससे होगा? ईश्वर की तरफ, परमात्मा की तरफ। आप सच्चे प्रेम की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अनकंडीशनल प्रेम क्या है? अनकंडीशनल, जिसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई समझौता नहीं होता, किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, एक दूसरे के स्वार्थ के लिए हम किसी के पास नहीं जाते। तो वो अनकंडीशनल लव आपको कहाँ से मिलता है? ईश्वर से। और जो ईश्वर को नहीं मानते तो वो समझ लो उनको यूनिवर्स, ब्रह्मांड से मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी हासिल कर पा रहे हैं, वो कहाँ से कर रहे हैं? वहीं से। वो आपको प्रेम कर रहे हैं, और आप भी अगर उन्हें करते हैं, क्योंकि उस प्रेम में जो होगा ना, वो किसी स्वार्थ के बिना होगा अगर वो आप कर पा रहे हैं तो, क्योंकि उनको आपसे कोई चाह नहीं होगी वहां पर, ईश्वर को। आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी गलती कर रहे हैं, लेकिन वो आपको प्रेम करते हैं। तो पहला जो हमारा प्रेम होगा वो किसकी तरफ होगा? ईश्वर से। क्योंकि आप सच्चा प्रेम उन्हीं से कर सकते हैं, बाकी तो सब उन्हीं के बनाए हुए पुतले हैं। तो अगर उनसे प्रेम है जब तो आप दूसरों से प्रेम कर पाएंगे, उनसे सच्चा प्रेम है। और जब उनसे ही स्वार्थ का प्रेम है तो अब दूसरों से कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हम उनसे भी तो स्वार्थ ही लगा कर बैठे हैं ना। या सुन लो, यस। हम उनसे भी तो स्वार्थ ही लगा कर बैठे हैं कि ईश्वर हमें ये दे दो, ईश्वर हमारी ये जरूरत पूरी कर दो। नहीं कर रहे, दिन रात भर सिर पटक रहे वहीं पर, नहीं कर रहे तो बस ईश्वर से भी नाराजगी है। तो आप अगर उनसे प्रेम नहीं कर पा रहे तो आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते फिर। तो पहला सच्चा प्रेम किससे होता है? ईश्वर से, क्योंकि वही आत्मा सभी के भीतर है, उन्हीं के बनाए हुए सब है, वही पार्ट से। तो वो जिनमें है, ईश्वर, गॉड, खुदा, आप कुछ भी बोलो, तो वही सभी के भीतर है। और अगर वो सबके भीतर है तो आप प्रेम को समझेंगे। तो पहला प्रेम किससे होता है? ईश्वर से। दूसरा जो प्रेम होगा वो होता है आपका
आपके वतन से, आपके देश से, आपके मुल्क से, आप उसके लिए जो करते हैं वो सच्चा प्रेम होगा। आप अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करेंगे, आप देश के लिए कुछ करेंगे, आप ये सोचकर करेंगे कि मुझे देश प्यारा है। हम इंसानों की आदत क्या बन गई है, इस सबसे हम नीचे से चालू करते हैं। सबसे पहले हमारी खुद की जरूरत आती है, फिर हमारे घर के, हमारे बीवी बच्चे, पैसे, रिश्तेदार, दोस्त मित्र, यार, सारी जरूरतें, और एंड में सबसे नीचे किसको रखते, देश को। सच्चा प्रेम होगा वो किससे होगा, देश से, क्योंकि देश आपको सब कुछ दे रहा है। इस मातृभूमि ने आपको जन्म दिया है, इस मातृभूमि का खाकर आप बड़े हुए, इस मातृभूमि ने ही आपको यहाँ तक पहुंचाया है। जैसे हमारी आजादी के दीवानों ने, उन देशभक्तों ने, उन शहीदों ने, जिन्होंने मातृभूमि को अपना मानकर देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तो वो उनको सच्चा प्रेम था। वो भूल गए घर परिवार, प्रेम प्यार, घर बीवी बच्चे क्या है, कुछ नहीं याद रखा, सिर्फ क्या याद रखा, मातृभूमि। तो दूसरा प्रेम आपका किससे होगा, सच्चा, मातृभूमि से। और तीसरा जो प्रेम आपका होगा वो होगा ह्यूमैनिटी, इंसानियत से। आपके अंदर अगर प्रेम है, मैंने बोला कि हम सभी तो ईश्वर की संतान हैं, और जिस दिन आपके अंदर करुणा विकसित हो गई, आपके अंदर दया भावना की बात आ गई, आपके अंदर वो समझ में आ गया कि नहीं, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। आप किसी गरीब को देखें, गरीब व्यक्तियों को देखें, तो आपके मन में इच्छा होगी मुझे इनके लिए कुछ करना है। पीड़ित व्यक्ति हैं, दुखी व्यक्ति हैं, छोटे बच्चे हैं, कुछ भी वर्क आप जो सिर्फ जो इंसानियत के लिए हो, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा हो, मानवता से प्रेम करेंगे। आप किसी के दुख को नहीं देख सकते, आप उनके दुखों को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप ऐसा नहीं होगा कि रोड पे कोई व्यक्ति मरा डाला है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी है, और आप उसको हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा रहे। हमारे बच्चे की भूख तो भूख है, सामने कोई भूखा बच्चा बैठा, लेकिन हम उसको खाना नहीं खिला पा रहे। हम तो बस तुम्ही से प्रेम करते हैं, हमें तुमसे मतलब है, बाकी तो हमें समाज में किसी से मतलब नहीं है। हम इंसानियत को भुला दें। तो प्रेम आपके अंदर इंसानियत की जागृति करता है। सच्चा प्रेम आपको क्या बनाता है, इंसान बनाता है, ह्यूमन बनाता है, ह्यूमैनिटी के गुण विकसित करता है। नैतिकता, सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, जो भी आप में एक अच्छे इंसान बनने के गुण होंगे, आप इंसानियत की तरफ सोचेंगे, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर नैतिकता होगी, वही सच्चा प्रेम होगा। तो सच्चा प्रेम सिर्फ 3 चीजों से, ईश्वर, परमात्मा, देश और इंसानियत। क्योंकि आप सभी, यदि पर्सन से पर्सन का प्रेम है तो फिर उसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा? अगर पर्सन से पर्सन का प्रेम है, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रेम नहीं होता वास्तविकता में या रियलिटी में, किसी पर्सन से पर्सन के भीतर वो प्रेम नहीं हुआ है, हुए हैं ऐसे बहुत से एग्जाम्पल। प्रेम तो ईश्वर ने भी किया है, लेकिन आपका, मैंने बोला कि ओहदा या हाइट उस लेवल पर होनी चाहिए कि वो कहीं से भी इमोशनल अटैचमेंट ना लगे, या सिर्फ ये ना लगे कि वो सिर्फ एक मोह है। तो पर्सन से पर्सन के प्रेम को सबसे पहले तो इन 3 कैटेगरी पर खरा उतरना होगा। प्रेम करने के लिए सबसे पहले और सबसे बड़ा गुण है जो उसके अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर चलो 2 कैटेगरी तो होनी ही चाहिए। अगर वो किसी से प्रेम कर रहा है तो पहली, उसको देश से प्रेम जरूर होना चाहिए। जिस व्यक्ति से वो प्रेम कर रहा है उससे ज्यादा प्रेम उसके लिए किसके प्रति होना चाहिए, देश के लिए, मातृभूमि के लिए। दूसरा, इंसानियत से उसको ज्यादा प्रेम होना चाहिए, ह्यूमैनिटी से। क्योंकि आप किसी से पर्सनली प्रेम कर रहे, मान लो हम उसके लिए जान देने को भी तैयार हैं, हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, हम तुम्हें बहुत लाइक करते हैं, हम आपके लिए जान भी दे देंगे, सब कुछ कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा उससे अटैच हैं, लेकिन आप उसके लिए तो दे रहे हैं, लेकिन सामने अगर किसी इंसान को आपकी जरूरत है तो आप वहां पर फेल है इंसानियत के लिए, तो फिर आप प्रेमी कैसे कहलाए? क्योंकि आप मुझे ये बताइए, हम फिजिक्स को देखें, हम साइंस के लॉ को देखें, हम धार्मिक रूप से भी देखें, तो कहीं ना कहीं हम सभी एक ही जगह से निकल के आए। चलो मैं आपको धार्मिक रूप से ले जाता हूं, स्पिरिचुअल तरीके से, तो हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, उसी की आत्मा से हम सभी निकले हैं। तो जो आत्मा आपके भीतर डाली गई वही मेरे भीतर है और वही हम सभी के अंदर, बस हमारी विचारधारा चेंज हो सकती है, लेकिन आत्मा एक है। तो पर्सन से पर्सन का प्रेम जब मायने रखेगा या उस कंडीशन में मायने रखेगा जब आप उसकी आत्मा से प्रेम करें। किससे प्रेम करें? और आप उसको ईश्वर समझकर प्रेम करें। क्या समझकर प्रेम करें?
मैंने बोला कि जो थर्ड कैटेगरी होगी वो ईश्वर की कैटेगरी होगी। आप उसको खुदा भगवान, क्योंकि प्रेम आपको ईश्वर बना देता। क्या बना देता है? ईश्वर। आप उसके भीतर वो ईश्वर या आत्मा देखेंगे कि मैं इससे प्रेम इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैं इसके भीतर एक ईश्वर देख रहा हूं, और वो ईश्वर, वो प्रेम मुझे उन दो चीजों पर मुझे ले जा रहा है। किन दो चीजों पर? पहला देश के प्रति, दूसरा मुझे वो प्रेम क्या सिखा रहा है? इंसानियत। क्योंकि अगर आप उसकी आत्मा से प्रेम करेंगे तो आप उससे सच्चा प्रेम कर पाएंगे। आप शरीर से प्रेम नहीं कर रहे, उसकी बातों से प्रेम नहीं कर रहे, उसके थॉट से प्रेम नहीं कर रहे, उसके रूप रंग से प्रेम नहीं कर रहे, आप फिजिकल होने के लिए प्रेम नहीं कर रहे। आप किससे प्रेम कर रहे? आत्मा से। क्योंकि शरीर तो नष्ट हो जाएगा, तो जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो आपका प्रेम भी नष्ट हो गया। फिर या वो ब्रेकअप करके चला गया तो आपका प्रेम नष्ट हो गया क्या? नहीं। अगर आपने आत्मा से प्रेम किया है, बहुत गहरी बात है, लेकिन ये समझना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन अगर समझो तो इतना भी टफ नहीं है। अगर आपने उसकी आत्मा से प्रेम किया है तो वो अगर इस दुनिया में भी नहीं है तो भी आप उसको क्या करेंगे? महसूस करेंगे कि वो तो आत्मा है, वो तो है, पास हो ना हो लेकिन मेरे तो भीतर है। और वो आत्मा तो हम सभी में देख रहे हैं, तभी तो हम सारी इंसानियत से प्रेम कर रहे हैं। लेकिन बात तो यहाँ वही हो जाती है, हमारा प्रेम रहता कब तक का है? जब तक वो पर्सन है। उसके बाद हम रोते हैं, बिलखते हैं कि वो तो चला गया। अरे नहीं गया, आपका प्रेम आपके भीतर था, वो खत्म कहाँ हो गया? अगर आपने आत्मा से प्रेम किया तो वही आत्मा तो आपके भीतर है, तो आप अपने आप से भी तो प्रेम करो ना, देखो, महसूस करो, या सुन लो। बात मेरी आ रही समझ में? कि आप अपने भीतर तो झांक कर देखो, वही आत्मा तो आपके भीतर है, वही सभी इंसानों में। बस आपकी नजरें नहीं देख पा रहे हैं उस चीज को। जिन्होंने इंसानियत से प्रेम किया वो जाकर बहुत महान बन गए, चाहे महात्मा बुद्ध कह लो या तुलसीदास कह लो या मीराबाई कह लो, क्योंकि उन्होंने उस प्रेम को समझ लिया। बहुत बड़ी बात है। तो आप किसी अगर पर्सन से प्रेम कर रहे हैं तो आप उससे ये सोच कर करेंगे आप उसकी आत्मा से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक जाना कठिन है। फिर भी ये तो वही बात हो गई कि ईश्वर को पाना, लेकिन इतना भी कठिन नहीं, क्योंकि हम तो वही आकर्षण का प्रेम करना जानते हैं। और अगर वो प्रेम है तो वो आपको वो दो चीजें भी सिखाएगा। आत्मा से आप जुड़े तो आप ईश्वर से जुड़े, तो वो आपको इंसानियत से भी जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।